बताइए। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है। मैं पूर्व में जिला पार्षद रह चुका हूँ। मेरा घर रईका प्रखंड सुगौना आता है। मैं वहाँ का हूँ। रईका थाना के अंतर्गत सुगौना गांव एक छोटा सा है, उस गांव के हम हैं। अच्छा, क्या हुआ, क्या मामले को लेकर के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाया? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाए हैं कि हमारे साथ लगभग 2020 से कुछ मामला चलते आ रहा है। किसके साथ, नाम बताइए। मैं रियासत अली उर्फ कल्लू। कल्लू नाम भी उनका है और दमंग भी है, उसको बोला जाएगा दमंग भी। इसीलिए हमारे भाई के साथ 10 तारीख को ये मामला हुआ है। उसको ज़बरदस्ती क्या नाम है, पहले मेरे घर पर आया, मेरे स्कूल के आवास पर, ऊपर आवास भी है, हाँ, वो स्कूल के आवास पर भी, ऊपर मेरा घर है, स्कूल के ऊपर आवास है, और आवास के ऊपर मेरी बीबी, मेरी बच्चा, मेरे भाभो सब रहती थी। पहले कल्लू आया। कल्लू आने के बाद बोला कि बाबर कहाँ है, तब बोला बाबर तो नहीं है। बाबर कौन है? बाबर मेरा भाई है, छोटा इंजीनियर है और यहाँ डायरेक्टर भी है। इतनी शरीफ आदमी है कि आप जान भी नहीं सकते हैं। तो ये मामला जो आया यहाँ पर, मेरे बीबी को पूछा, लेकिन वो क्या क्या कहा, नहीं वो एक्सेप्ट में वो आरोप है। बोले एक्सेप्ट में आरोप है तो वो प्रशासन न ढूंढेगा। मेरी बीबी बोली प्रशासन न ढूंढेगा, तो नहीं, उसको हम पुलिस के हवाले करेंगे, पुलिस के हवाले करेंगे। यहाँ के बाद मेरी बीबी के साथ बदतमीजी किया, कपड़ा तपड़ा फाड़ दिया। आप जाके देखिएगा, गेट भी तोड़ दिए हुआ है। उसमें मेरे भाभों का क्या नाम है, जेवर भी प्लस 2 लाख रुपया भी लेके चला गया। उसके बाद यहाँ के बाद गया वो अपने घर पर तो बाबर को मेरी वाइफ फोन किया कि कहाँ हैं, तो ऐसा मामला हो गया। तब बोला कि हम बसौली के तरफ हैं, उधर से हम आ रहे हैं। उतने में वो अपने घर पर रोक कर उसको 4 चक्का से उसको गिरा दिया गया। और गिराने के बाद उसको चारों भाई रियासत अली उर्फ कल्लू, उसका छोटा शौकत का भाई बेटा छोटा, और रियासत का भाई, कल्लू का भाई एगो है लियाकत, उसका नाम लियाकत है। वो सारा आदमी उसको पकड़ के ले गया घर पर। एक हिसाब से किडनैप करके ले गया। उसके बाद प्रशासन ने को फोन करके फिर प्रशासन के हवाले किया उसको। लेकिन उस दिन 10 तारीख को यहाँ पर बहुत मार लगा था, ये भी चिराया हुआ था। वो मेडिकल भी है, वो हम मेडिकल भी करवाए हैं। और वो मेडिकल करवाने के बाद प्रशासन को हम जब पूछें कि ऐसा मामला, जब बाबर का जांच में मामला है, 2020 से मामला है, इंस्पेक्टर डीएसपी बोल दिया कि बाबर निर्दोष है, सारा पेपर है निर्दोष का मेरे पास। जिलानी एजेंसी में था उस दिन, जब उसके पर केस हुआ जिलानी एजेंसी में था, वो भी प्रूफ है, सारा प्रूफ दिए। उसके बाद हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल में भी मान ली उसका भी प्रूफ सारा दिए। आयो जाके वहाँ जांचा भी, सारा जांचा, आयो भी लिखा, स्वतंत्र गवाह 4 को भी लिया कि बाबर निर्दोष है। लेकिन 2025 में जनवरी फरवरी में वो क्या किया कि 2 करवा लिया। फरवरी में 25 फरवरी को 2 करवा, हम लोग को मालूम ही नहीं था। 2 करवा के उसके बाद जेल भेज दिया उसको। क्यों? लेकिन क्या वजह है, क्या कारण है जेल भेज देगा? सीधे तौर पे आप आरोप लगा रहे हैं रियासत अली कल्लू पर कि जबरन आकर के हमारे भाई को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। जबरन तो करबे किया है ना, आप तो देखिए रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जबरन किया। वो प्रशासन का काम है ना कि पुलिस पकड़ के, अगर हमारा भाई दोषी है तो पुलिस न पकड़ के ले जाएगा। कि मान लिया जाए कल्लू और उसका भाई और उसका भतीजा जबरदस्ती पकड़ किडनैप करके उसके बाद थाना को बुलाएगा, उसके बाद ले जाएगा, उसको मारा पीटा भी है। तो ये तो आरोप नहीं है, ये सच है। ये वाली आरोप तो आरोप पर आरोप होता है, लेकिन ये सच बात है। ये किस मामले में उनको आरोपित बनाया गया है और किस मामले में उनको अरेस्ट करवाया? आरोपी 2020 का मामला है। 2020 में मामला है। एक मामला में जो आरोप है उस पर 14 केस है। 14 कितना? रियासत अली उर्फ कल्लू, अच्छा, उस पर 14 केस है। सीसी एक्ट है, जिला दल बदल है। उसके बाद क्या नाम है, देखिए फोटो भी हम दिखा रहे हैं। जो मुखिया, हमारे गांव के जो मुखिया का साला है जूही, बैठे हुए हैं। उसके बाद देखिए किडनैप किया हुआ, इस पर केस नहीं है। ये आज तक क्या नाम है, चार्जशीट भी नहीं भेजा है। 2020 का मामला, चार्जशीट अभी प्रशासन ने भेजा। प्रशासन पूरा भ्रष्ट हो गया है। मोइम खान को एक गिरफ्तारी अगर वो देगा तो 2 लाख रुपया वो लेता है।
आप सोच लीजिए। इसीलिए थाना प्रभारी और मुहिम पर आप विश्वास नहीं है, 61 में दूसरा आदमी को दिया जाए। आप फिर से सीबीआई हमको मान लिया जांच होना चाहिए इस केस में। आप तो थाना पे भी आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन पे भी आरोप लगा रहे हैं, तो कहां तक ये सही है? देखिए, प्रशासन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सच बात है। मेरे पास कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग भी है कि हम आपको दे देंगे कि हमको प्रशासन फोन करके कहा था कि बाबर को हम छोड़ देंगे, लेकिन 1 लाख रुपया हमको चाहिए। लेकिन हम उतना पैसे वाले तो नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं। हमको जनता जिता के भेजा है, जिला परिषद लड़ चुके, तो हम उसके लिए पैसा हमारे पास नहीं है कि हम उसको 2 लाख देंगे और उसको हम छोड़ा के लाएंगे। मेरे भाई पर सिर्फ आरोप क्या है, तू महीना का, लेकिन प्रशासन ने 307 में आरोपी बना के भेज दिया है। सिर्फ तू महीना पे आप जानते हैं 307 लगेगा, लेकिन आप FIR हम आपको दे देंगे। उसमें सिर्फ बाबर का सारा प्रूफ है नहीं उसमें, लेकिन तब भी अगर उस पर केस है तो तू महीना का थोड़ा 307 लगेगा। आप ही के 307 नहीं ना लगेगा। एक मामला नहीं है, वो बोल रहा है कि हम पर आरोप लगा रहा है, कोई लेडीज से करा रहा है, कोई कुछ से करा रहा है। किसी का सिंह नहीं ना फूटा हुआ है कि मान लिया जाए आज हम किए कल वो किया परसों। जब दमंगी नहीं है तो कैसे SC एक हरिजन किया, उसके बाद आप क्या नाम है, हमारा टोला उनका टोला 1.5 किलोमीटर का अंतर है, तब भी हमको जूही से सिर्फ रिश्ता है, जान पहचान है, उसमें हमको आरोपी बना दिया। उससे तुम बात क्या करो, हमको फोन करके कहा उससे क्या बात कर रहे हो, तो हम बोले कि गांव का आदमी तो बात करेंगे ही, गांव का आदमी है तो बात करेंगे ही। क्रिप्स हॉस्पिटल का मामला जो है, और क्रिप्स हॉस्पिटल में ये मामला हो गया। तीसरा मामला कि जो आप इंजूरी जो बना है क्रिप्स हॉस्पिटल का, पहला इंजूरी आपको हॉस्पिटल से होना चाहिए, जो पहला एडमिट वहां हुआ, लेकिन पैसा के बल पर इंजूरी बन गया। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं, क्यों कॉन्फ्रेंस किए हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। जो हमारी वाइफ हमको इंसाफ चाहिए। जो मेरी वाइफ पर जो यहाँ पर जो घटना किया है, जो अभी घटना किया है, उस पर हम कर रहे हैं कि 4 दिन हो गया, अभी तक FIR नहीं हुआ है। हम उसको FIR जो वो किया जाए थाना प्रभारी, और हमको आयोग को मांग है कि वो सस्पेंड होना चाहिए। हम प्रशासन से, DM साहब से, मान लिया SP साहब से हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे मीडिया के मार्फत से अगर उनको जानकारी अगर हो तो इस पर जांच। हम तो SP साहब को, DM साहब को दिए हैं, उसके बाद हम पटना भेज दिए हैं ऑनलाइन, काहे कि अब 2-3 दिन तो बंदे था, तो हम ऑनलाइन सब तक भेजे हैं। इंस्पेक्टर साहब को भी जाके आवेदन दिए हैं। इंस्पेक्टर साहब बोला कि नहीं आपका ये क्या नाम है FIR होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। इतना दमंगी आप FIR करना चाहते हैं या फिर बाबर को छुड़ाना चाहते हैं? बाबर को छोड़ाना भी चाहते हैं, अब और FIR भी हमको चाहिए। जो मेरे साथ जो घटना हुआ है उस पर FIR चाहिए, और कल्लू रियासत कल्लू प्लस उसका भतीजा और उसका भाई जो ये कांड किया है उस पर हमको गिरफ्तारी चाहिए। इसीलिए एक मामला उसके साथ नहीं है, वो इतना दमंग आदमी है। जब हम थाना पर जाएंगे तो CC कैमरा ही रहेगा, वो जाता है तो CC कैमरा बंद हो जाता है। वो दलाल टाइप का आदमी हो गया है। प्रशासन क्या कर रहे हैं, वो अपने गोद में ले लिया है, या प्रशासन के गोद में वो लिया है ये तो नहीं जानते, लेकिन प्रशासन इतना भ्रष्ट हो गया कि थाना कल्लुए के नाम से जानता है, कल्लुए मुझे थाना को चला रहा है। ये देखिए, ये दमंगी देखिए, ये पुलिस के सामने जबरदस्ती कर रहा है। ये देखिए, पुलिस के सामने जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन इस पर ये केस का अभी तक 20 का मामला है, लेकिन इस पर 4 सीट भी अभी तक नहीं भेजा गया है। आप सोच लीजिए कितना दमंगी है। आज जो मामला हुआ ऊपर 60 भेज दिया, लेकिन इस पर 4 सीट नहीं भेजा गया है। प्रशासन से क्या मांग आप रखते हैं? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ हमको चाहिए। इंसाफ इसलिए कि हम लोग पूरा मान लिया जाए थाना से, मान लिया कोर्ट से हम लोग तबाह हो गए हैं। इसलिए हमको प्रशासन ऊपर वाला CBI इसमें 61/20 में जांच होनी चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो हमको फिर से जेल भेजा जाए, और नहीं तो हमको निर्दोष किया जाए। इसलिए हम सारा पेपर निर्दोषी का थाना को दे दिए हुए हैं, तभी निर्दोषी का नहीं हमको प्रूफ मिला है। आज तक जो भी मामला हुआ है उस पर एक बार भी जेल नहीं भेजा गया है, उसको एक बार भी नहीं, इसीलिए कि प्रशासन पर हावी हो चुका है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद उर्फ जूही, घर सुहाना जी।
पूरबतुल्ला। जितने भी बात हमारे एक्स जिला पार्षद कलीम जी ने बताए हैं, उसमें ये साफ लफ्ज़ों से आ रहा है कि शौकत, लियाकत या उनके जो भी गिरोह के आदमी लोग हैं वो नहीं जानते हैं, मगर इनके तीनों भाइयों को, उनके लड़का को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, हमारे गांव की हैं। सच यह है कि मनवरू और दबंग किस्म के आदमी हैं, इससे जो है कोई पर्दा नहीं कर सकता है। हमारे गांव में हमारे गांव की बेटी पुतो, घर के जो भी लेडीज़ जेंट्स है, उन लोग के भविष्य से इतना परेशान है, वो इतने चरित्रहीन लड़का है कि उसका कहना जो है मुश्किल है, कैसे साबित किया जाए। आज जो घटना हुआ है बाबर का, मनवरू तो ही है। हमारे साथ मामला यह है कि बहुत ज़माने के बाद हमारी सिस्टर असगरी मुखिया में खड़ी हुई। जो फैक्ट बात है, हम खुदा को हाजिर नाजिर रख के, मौत बरहक है, आखिर में जवाब देना पड़ेगा। ये बात सच कहना चाहते हैं, वो मेरा गैर नहीं है। लियाकत शौकत मेरे गांव का ही लड़का है, मगर उसके दिल दिमाग में जो ईगो है, जो हम भरा हुआ है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसका ईगो निकाल दिया जाए। आदमी आज भी तरसता है, पूछता है कि आखिर आप लोग का मसला क्या है, आप लोग आए हुए हैं, मसला क्या है? मसला कुछ भी नहीं है। 1 रुपया का लेन देन हम लोग के साथ नहीं है, न ज़मीन का मामला है, न पैसा का मामला है, सिर्फ मामला है तो ईगो का मामला है। तो आप लोग आपस में बैठ के इस मामला को सलट बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम चाहे वो कल्लू भाई हो, जूही भाई हो या कलीम भाई हो, बैठकर समाज में कानून के साथ लेकर आपस में मशवरा करके मामला को सॉर्ट आउट कीजिए। हम वहां तक भी आपको बता देंगे कि जब ये मामला जो गंभीरता हुआ, गांव इलाका के दानिश्वर आदमी लोग, पंचायत के सारे आदमी, अब्दुल हई साहब को आप जानते होंगे, बांका उनके स्कूल में 2 साल कबल एक बैठक बुलाया गया, जिसमें शौकत भाई के जितने भी जान पहचान के आदमी हैं, समीम, अब्दुल हई साहब, अहमदुल्ला, अमानुल्ला, जितने भी दानिश्वर आदमी हैं, सबों का बैठक हुआ। सारी बात सबों ने अपना अपना रखने के बाद सबों से गला मिला के मामला ख़त्म कर दिया गया। यहाँ के शौकत भाई से हमने मिला, उन्होंने हमसे मिला, एक दूसरे से गिला शिकवा सब खत्म हो गया और जिम्मेदारी दिया गया कि आप 3-4 आदमी मिलके इस मामला को सॉर्ट आउट कर दीजिए और जो जिस पर केस है केस को ख़त्म कर दिया जाए। 2 महीना का टाइम हम लोग वेट करते रहे, पंचों के बीच जाते रहे, मगर उनका दिल साफ नहीं था। अगर दिल साफ होता तो हम लोग ने खामोश होकर बैठ गए। इसी मौका को लेके शौकत का, कल्लू का, लियाकत का, उनके जो भी आदमी लोग हैं वो सही दिल से नहीं मिले। इसलिए नहीं मिले, अगर सही दिल से मिलते तो आज ये घटना पर घटना नहीं होता। इसलिए कि इन लोगों ने हम लोगों को बहला फुसला के ये कहा, आज जाएंगे कोर्ट में, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। हम 2 महीना तक लगातार पंचों के बीच गए कि सर जब मामला ख़त्म हो गया है तो भाई कागज लगा दिया जाए कोर्ट में, हम लोग का मामला ख़त्म किया जाए। उसी बीच में इन्होंने हम लोगों से बकली करते हुए सारा केस को ट्रू करा के हम लोगों पर और फिर से जो है दफा लौट कर दिया। जब मालूम हुआ कि हम लोग के साथ ये हादसा हो रहा है तो हमने कहा फोन से, तो बोला कि अभी तो शुरू हुआ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। उसका मनसा साफ है कि अगर भगवान ने हमको पैसा दिया है तो सुगौना पंचायत हमारे नाम से जाना जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर मेरे साथ किस्त का मामला 2020 का है, बिल्कुल सच बात है कि हमारे वाइफ के साथ हमारा मैटर चल रहा था। हमको दरभंगा CGM कोर्ट से वारंट आया था रैका थानों को, तो भाई रैका थानों को आया, हमने आपकी बात नहीं माना। उनका एक ही मंशा था, जब हम लोग सीट निकल गया, एक पॉइंट हम भूल गए थे, जब मेरी बहन असगरी खातून ने सीट निकाला मुखिया का, उनके पति मोहम्मद मुमताज़, हम असगरी के बहन हुए जूही, शौकत, लियाकत, कल्लू ने हमें एक दावत दिया कि घर पे आओ। घर पे गए, चाय वाय पिलाया, पिलाने के बाद कहा कि देखिए हम जो है आपसे जो है कहना चाहते हैं कि आप तो जीत गए हैं। जीतने के बाद जो है हमारे बाप दादा पर गांव वाला ने बहुत जुल्म किया है। अब तो हमको पैसा है, पावर आपके पास है, हम चाहते हैं कि उससे बदला लें। हमने कहा कि देख शौकत, मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है, ये काम हम लोगों से नहीं होगा। अगर पंचायत में पद मिला है तो जो पंच का जो मामला है, जो पंचायत का जो मामला है, जो विकास जो सरकार हमको देगा, वो 24 घंटा करने के लिए हम तैयार हैं। मगर तुम्हारे बाप को किसने मारा, कब मारा, वो बदला लेंगे, वो हमसे नहीं होगा।
उसी वक्त वो जो बदजबानी किया कि हम बोल रहे थे, लियाकत कहा, कल्लू कहा कि इस साला जो है हम लोग की बात में नहीं आएगा, इसको हम बताएंगे। हम बोले मर्जी तुम्हारा है। वहाँ से वापस आ गए। इन्होंने जो है हम लोगों को जलील करने के लिए मेरे वाइफ वाला मीटर को लेके जाके कोर्ट में दरभंगा से हमारे वकील साहब से बहस करके मेरा फाइल छीना और छीन के जो है हम पर गिरफ्तारी निकाला। खैर उसका मर्जी था, हम अनजान थे। जब हम 26 जनवरी को जिस टाइम SHO राहुल जी थे तो हमने वहाँ पहुँचा। उन्होंने कहा कि मछली का मामला है, आप बेल करवा लीजिए। खैर वहाँ से हम निकल गए। ये आदमी शौकत, लियाकत, कल्लू, उस टाइम में शौकत चाइना में रहता था, घर पर आया हुआ था। 15 से 20 आदमी मिलके क्रिस्प अस्पताल में हमको घेर लिया। हम वहाँ गए थे इलाज कराने के लिए। वो नसर अब्दाली साहब का प्रिस्क्रिप्शन लेके हमने जो है इलाज कराने गए। और देख लीजिए ये जो फोटो आप देख रहे हैं, और ये फोटो हमने नहीं निकाला है, केस के आयु मधुबनी जो है उन्होंने ही निकाला है। 15-20 आदमी मिलके, मधुबनी के बहुत सारे आदमी थे। कौन है ये जो है लियाकत है, शौकत है, और शौकत के जो लोग उनके जो साथी हैं, जो मनबरू दमन किस्म के आदमी हैं, वो लोग के साथ में लेके हथियार के साथ अस्पताल के अंदर घुसा। और घुसने के बाद हम पर गले में चाकू लगा के बाहर निकाला गया। अगर हमको इसमें जो दिख रहा है तो जी मैं ही हूँ। किस हॉस्पिटल का है ये? जी सर किस हॉस्पिटल का है ये? क्रिस्प अस्पताल में मेरे हाथ में प्रिस्क्रिप्शन है। हम नसर अब्दाली साहब से अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहे थे। उस टाइम इन लोगों ने अचानक घुस के मेरे गले पर चाकू लगा के सबों ने पकड़ के हमको बाहर निकाला। हम उसे बार बार कहा कि भाई आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम जो है राहज़नी कर रहे हो, रास्ते पर चलते हुए किसी भी आदमी को इस तरह से कर रहे हो, गलत है। तो उसने कहा कि साला तुम मुखियागिरी करता है, तुमको मुखिया बनाया हम पर ही करता है, इसलिए तुमको हम जेल खटाएंगे। हमने कहा कि भाई हमको वारंट है तो पुलिस पकड़ेगा। बोला नहीं, पुलिस हमारे गोद में है, जो हम चाहेंगे वही हो सकता है। उसने जो है चाकू के नोक पर हमको बाहर निकाला। इससे ये साबित होता है कि जब पुलिस का वारंट हम पर है तो वो निकाल सकता है। अब ये जो 10 तारीख को जो घटना हुआ है बाबर के साथ, उस पर भी मान लिया जाए कि अगर उस पर वारंट था, अरे वारंट था तो पुलिस ने पकड़ता। पुलिस न पकड़ के फिर ये लोग मनबरू ही हैं, इनके दिल दिमाग में जो आता है वही करते हैं, किसी का मानने के लिए तैयार नहीं है। इनके भाई ये चाइना में रहते हैं, जोर जबरदस्ती करके जो है ले गया उसको पकड़ के। पहले जो उसको जो है धक्का दिया, गाड़ी से गिरा दिया और किडनैपिंग की नियत से पकड़ के घर में रखा, और उसके बाद जो उसको निकाला गया। लग रहा है कि ये जो मामला अभी तक हो रहा है, इस मामले का जड़ यही मामला है, जिस मामले को आप दिखा रहे हैं। यही तो मामला ये कि ये तो खुलेआम कहता है कि सुगाना जो कल्लू के नाम से जाना जाएगा। वर्चस्व की लड़ाई है क्या? हाँ, इसमें जो है दबंगिरी है। अरे हम तो आप लोगों को ये भी कर रहे हैं कि मेरा कोई लेन देन नहीं है, अरे वो भी गांव समाज के आदमी हैं, जियो और जीने दो। अंत में पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाह रहे हैं कि आखिर जितना भी केस उस पर हुआ है उसका समीक्षा जांच अच्छी तरह से क्यों नहीं हो रहा है। हम यही कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे पास मनमीट A1 मधुबनी में खस्सी का दुकान है, जितने भी प्रशासन है सब हमारे पॉकेट में है, मेरे पास पैसा है, मैं जो चाहेंगे वही होगा। आखिर हम लोग का चार्जशीट जमा हो गया, उसके बाद 10 केस है, आज तक एक भी चार्जशीट जमा क्यों नहीं हुआ? आप लोग तो जनप्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व में जिला परिषद रहे हैं, आप मुखिया रहे हैं, तो इस तरह की आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं रियासत अली उर्फ कल्लू पर, क्या इस मामले को लेकर के या फिर इस तरह की जो बात होती है आगे तक आप नहीं गए? क्योंकि एक आप जनप्रतिनिधि थे, एक संघ से जुड़े हुए थे, तो क्या आप आगे क्यों नहीं गए? हम सबों के पास गए। कहाँ गए? हमें लगा कि कल्लू जी के जितने भी संपर्क के आदमी हैं, हमने कंप्रोमाइज करने के लिए कि जब मामला कुछ है ही नहीं है तो हमने मधुबनी अमानुल्लाह जी के पास गए, उसके पास जो है इसरा अहमदुल्ला भाई के पास गए, समीम भाई के पास गए, जिला पार्षद, जो भी उनके जाने पहचाने वाले आदमी थे सबों के पास हमने गए कि देखिए हम लोग का मामला जो आपसी मामला है, इस मामला को ख़त्म कर दीजिए। मगर उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत में जब तक सबों को जेल नहीं खटाएंगे, सबों को बर्बाद नहीं कर देंगे, तब तक हम सांस नहीं लेंगे। इनके साथ मामला ये है, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, आप लोग के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को उचित फैसला मिलना चाहिए। इसका जो है CBI जांच करवा के आखिरकार जितना भी केस है उनका चार्जशीट क्यों नहीं जमा हो रहा है। आखिर कानून या थाना जो है
कल्लू गोद क्यों लिए हुआ है, उनकी हर एक बात को मानता क्यों है। हमारे गांव का एक इमाम है, बिल्कुल ताज़ा न्यूज़ बताते रहे हैं, वो गया थाना पे जाने के बाद कल्लू वहाँ पहले से बैठा हुआ, उसको बड़ा बाबू के सामने बोला गया है तुमको गोली मार देंगे और जेल खटेंगे। मगर आज भी उनके सीसी कैमरा फुटेज में वो टाइम अगर आप जाके चेक कीजिए तो वो क्लियर साफ साफ आएगा। मगर बड़ा बाबू और मोइन खान जो केस के आयु हैं उफ तक नहीं किया, उसको चेयर पर बैठाई रह गया। हमने कहा भी कि सर आपको रहते हुए इस तरह का भर्सन बोल रहा है, कम से कम मना कीजिए, नहीं करेगा। वजह क्या है कि मुंह मांगा पैसा मिलता है इन लोगों का जो है, इसलिए कि इनको भगवान ने पैसा दिया है। मैं आप लोगों से लास्ट में यही निवेदन करूंगा कि हमारे गांव समाज को शांति बनाने के लिए आप लोगों से जो अच्छा पहल हो हम हर वक्त तैयार हैं, मगर इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए समाज में। कल्लू जो है तो उनका पहले कारोबार, उनका अब्बा रहते थे जानेगर रहते थे ना, तो वहाँ से जो कारोबार स्टार्ट हुआ गांजा का स्टार्ट हुआ। आपको आज हम कह रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। 2020 उसके बाद उनका भाई कुछ पैसा कमा के फिर चाइना चले गए। चाइना जाने के बाद वहाँ अपना वो भी लगभग गलते पैसा कमा के तब इतने पैसा वाले हुए हैं। इसीलिए वहाँ भी उनका भाई का नाम है शौकत जो है, वहाँ भी जेल में थे। वहाँ भी जानकारी मिला है, ये जानकारी मिला है जेल में थे। इसीलिए उन लोग का पैसा भी बुझे आज सुगौना से, रईका से, जो बसौली का जो भी ये चोरी चमारी हो रहा है वो मुझे वही करवा रहा है। मेरा कुछ दिन पहले भी मेरा मस्जिद के सामने से चोरी करवाया, वही कराया है। कल्लू नाम भी है और उसका काम भी कल्लू है, समझे। नाम भी कल्लू है और उसका नाम भी कल्लू है। मजाक हंसी की बात अलग कर रहे हैं, नाम भी कल्लू है। वो उसको देखिएगा आप तो आपको भी डर लगेगा, वो इतना दमंग आदमी है, दमंग है। सारा मधुबनी में जितना स्टाफ है वो मीट पहुंचाता है, और मीट ही के कारण से जो होता है उनको पैरवी हो जाता है। और रहीका थाना जो है उनके गोद में आ गया है। मोइम खान को हम चाह रहे हैं, हम नहीं, यहाँ का पूरा, आप घरे घर जाइएगा तो पूछिएगा तो मोइम खान को सस्पेंड होना चाहिए और थाना प्रभारी को निलंबित होना चाहिए, यहाँ से दूसरा थाना में होना चाहिए। मेरा अगर नहीं मिलेगा इंसाफ तो मैं यहाँ सम्मानालय के सामने हम अनशन पर बैठेंगे। बस मेरा FIR होना चाहिए और गिरफ्तार क्या नाम है, रियासत अली, उसके बाद उसका भतीजा और उसका नाम है एक भाई और है लियाकत, वो तीनों गिरफ्तार होना चाहिए। कहा है कि आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, 14 केस हो गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुआ, पैसा के बल पे। हम लोग को पहला केस बाबर पर किया गया है, उनको पैसा के बल पर की बात आज का है नहीं, तू महीना की बात है, सिर्फ उसमें FIR में तू महीना किया गया है, उस पर 307 लगा के थाना प्रभारी भेज गया, सारा निर्दोष है।